बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद पर अध्याय 9 में बाबा जागृत विवेक की चर्चा करते हुए कहते हैं, मनुष्य को केवल भौतिक बंधन ही नहीं वरन मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों का भी भोग करना पड़ता है। भौतिक जगत के किसी भी कार्यकलाप का विचार सबसे पहले मन में आता है, उसके बाद ही हम मानसिक विचार को कार्य रूप में परिणत करते हैं। इसलिए यह भी स्वीकार करना होगा कि भौतिक जगत के बंधनों का मूलभूत कारण मानसिक जगत में ही निहित रहता है। जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अत्याचार कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, यह सब भौतिक धरातल पर ही होता है। किंतु यह भी सच है कि शोषण और अत्याचार करने का विचार पहले मन में आया और फिर उसे क्रियान्वित किया गया, अर्थात भौतिक धरातल पर किए गए शोषण और अत्याचार का मूल कारण मन ही हुआ। और इधर जो भुक्तभोगी मनुष्य अत्याचार और शोषण की वेदना को भोग रहा है, उसका आभास भी उसे भौतिक धरातल से ज्यादा मानसिक धरातल पर ही होता है। इसलिए कह रहा हूं कि भौतिक जगत के बंधनों का मूल कारण मन ही है। आगे बाबा कहते हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण से मन का स्वतंत्र अस्तित्व है। भौतिक जगत से निर्लिप्त और निरपेक्ष वह एक सूक्ष्म सत्ता है, किंतु जगत से उसका कुछ न कुछ प्रत्यक्ष संपर्क भी बना हुआ है। मनुष्य की अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा जैसी आवश्यकताएं भौतिक जगत से जुड़ी हुई हैं, किंतु उनके अभाव में मनुष्य का मन ठीक तरह से काम नहीं कर सकेगा। यह जगत निसंदेह पंचभौतिक तत्वों से निर्मित हुआ है, किंतु यह पूरी तरह न तो भौतिक है और न ही मानसिक, वरन यह आध्यात्मिक जगत को भी स्पर्श करता है। जैसे मानसिक रोग के कारण जो दुखद या कभी कभी अजीब सी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, उससे मनुष्य का शारीरिक स्वास्थ्य तो खराब हो ही जाता है, साथ ही साथ उसके आध्यात्मिक जगत को भी आघात पहुंचता है। मान लो एक व्यक्ति है जो धर्म के नाम पर व्यवसाय कर रहा है, लोगों को लूट रहा है। वह ऐसा बहुत कुछ कर बैठता है जिसके परिणाम स्वरूप उसका आध्यात्मिक जीवन विपत्ति में पड़ जाता है। और फिर यह भी हो सकता है कि दुखी होकर वह आध्यात्म के पथ को भी छोड़ दे। इससे प्रमाणित होता है कि मानसिक जगत के कार्यकलाप प्रत्यक्ष रूप से जड़ जगत के अलावा आध्यात्मिक जगत से भी संलग्न रहते हैं। दानवीय स्वभाव वाली जनगोष्ठी, स्पष्ट कहा जाए तो राष्ट्र, मनुष्य को केवल दुनियावी सुख सुविधाओं से ही वंचित नहीं करती, वरन उन्हें मानसिक जगत में भी धोखा देती हैं और उन्हें उनकी आध्यात्मिक संपदा से भी वंचित कर देती हैं। जरा सोचो तो, इसी प्रकार दानवों के चंगुल में फंसे हुए लाखों करोड़ों मनुष्य कितने बड़े मानसिक क्लेश को बर्दाश्त करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। भौम भाव प्रवणता, दैट इज जियो सेंटिमेंट, सामाजिक भाव प्रवणता, सोशियो सेंटिमेंट और साधारण या सामान्य मानवतावाद, जनरल और ऑर्डिनरी ह्यूमनिज्म से संलग्न इन दानवों, इन विकृत मानसिकता वाले लोगों ने मानव जाति का कभी भला नहीं किया है, न करेंगे और न कर सकेंगे। कुछ करने का सामर्थ्य इनमें है ही नहीं। इन्हें सुधारने का संकल्प लेना होगा। यह संकल्प लेकर जब तुम लोग काम करोगे तो देखोगे कि जो लोग सुधरना नहीं चाहते, उनके जीवन में विनाश की विभीषिका अवतरित हो जाएगी, उनका ध्वंस हो जाएगा और अंततः वे समाप्त हो जाएंगे।